इस बार बोर्ड्स 2023 में जो OCM का पेपर होने वाला है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसमें एज यू नो गाइज देर आर टोटल 8 चैप्टर। तो पर चैप्टर का कितना वेटेज है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइज जिससे आप पास ही नहीं बच्चा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो एंड ऑल्सो कुछ पेपर पैटर्न में इस बार कुछ चेंजेस है कि नहीं, कि ओल्ड पेपर पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, वो हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो पूरा वीडियो एंड तक देखना गाइस, एक भी पार्ट स्किप मत करना क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। Hello guys, so welcome back to this new interesting YouTube channel Poonam Patel. So first of all guys, I would like to say that because of some technical issue मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो because of this delay I really अपोलोजाइज। बट गाइस अभी स्टे ट्यून, अभी कंटिन्यूटी में वीडियो आता रहेगा और मैंने आपके सारे कमेंट्स रीड किए हैं। डोंट वरी, जो भी आपके इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू बोर्ड्स 2023, वो सारे रिलेटेड मैं ट्राई करूँगी कि मोस्ट ऑफ वीडियो बनाऊँ और उसमें कवर अप करूँ। सो टेंशन फ्री रहो। अभी गाइस कंटिन्यूटी में वीडियो आना शुरू हो जाएगा। ऑल्सो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट देती रहूँगी। सो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट में पिन किया हुआ मिलेगा। ऑल्सो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाना। सो स्टे ट्यून इन दिस यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो इन टेलीग्राम। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो अकाउंट्स का, आई नो आपने बहुत सारा कमेंट किया है और ऑल्सो आपने लाइक्स भी दिए हैं, अच्छा भी लगा है। होप आपको वो हेल्पफुल रहा होगा। सेम एज ऐसे ही मैं ट्राई करूँगी आपको सभी वीडियोस हेल्पफुल मिले। लाइक आपको अकाउंट्स में जो प्रॉब्लम हो रहा था वो मैंने मे बी ट्राई किया कि उसमें आपको सॉल्व कर दूँ। अभी जैसे कि सेम वीडियो गाइस मैंने हर सब्जेक्ट का मैंने आपको कहा था कि मैं बनाऊंगी, तो आज हम बात करेंगे OCM का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एंड अदर सब्जेक्ट का वेरी सुन आपको वीडियो मिल जाएगा। सो आज मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि गाइस मैंने कहा था कि सबके वेटेज एंड पेपर पैटर्न जान लीजिए, कुछ चेंजेस है कि नहीं है या वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक मैंने अपलोड तो किया हुआ है टेलीग्राम पे, PDF दे दिया आपको, और ऑल्सो क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन बैंक दोनों के, और उसके रिलेटेड वीडियोस भी बना लूँगी मैं ताकि आपको हेल्पफुल रहे। सो स्टार्ट करते हैं वेटेज एंड पेपर पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जैसे कि ये आपके टेक्स्ट बुक का, OCM टेक्स्ट बुक का इंडेक्स पेज है। टोटल देर आर 8 चैप्टर एज यू नो। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड फंक्शंस, थर्ड एंटरप्रेन्योरशिप, फोर्थ बिजनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फोर्थ बिजनेस सर्विस, 20 मार्क्स वेटेज इसका कैरी करता है। फिफ्थ चैप्टर में खाली मेन टॉपिक कवर अप करो, सब नहीं पढ़ना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर सेवंथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड एट्थ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्केटिंग। ठीक है, जो आपको फ्यूचर स्कोप में भी हेल्प मिलेगा। अभी जैसे कि गाइस पेपर पैटर्न की मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस OCM एज अ थियोरी पेपर है। अकाउंट्स का जैसे कि मैंने कहा था उसका पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं दिया जाता, बट आपको मैं हेल्प के लिए बता सकती हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सारे जो है ये थियोरी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये थियोरी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आप देखोगे, इसमें मैंने क्वेश्चन बैंक डाला भी था। इस बार का क्वेश्चन बैंक कुछ चेंजेस है कि मैं आपको बता दूंगी। इस बार का गाइस टेंशन, आपके जो OCM टोटल खाली 8 चैप्टर है, बट ओनली 8 चैप्टर्स, वो वास्ट बहुत है। सो अगर आप वेटेज वाइज प्रिपेयर करो तो बेस्ट है। जैसे कि इसमें भी सेम पैटर्न है, लाइक ऑब्जेक्टिव्स A to J है, इसमें से खाली 4 पूछेंगे। या तो मे बी मैच द कॉलम आए, या तो कंप्लीट द सेंटेंस आए, या तो वन सेंटेंस आए, या तो अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर है, ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और ये सब कहाँ से प्रिपेयर करना, ओनली टेक्स्ट बुक। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि स्मार्ट नोट और एक्सेट्रा जो भी बुक्स है, डाइजेस्ट एंड नवनीत एंड स्मार्ट नोट्स जो भी है, मत लो, मत प्रिपेयर करो एक्स्ट्रास, क्योंकि टेक्स्ट बुक का करोगे बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है तो मैं जो टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड की हूँ, प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, वो करो, बेस्ट हम बेस्ट है। अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछो यहाँ पर कमेंट में। ठीक है, खाली आप ट्राई करो जितने, अभी गाइस ये समय है कि आप एक बार प्रिपेयर करके जितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उतना आपका पावर माइंडसेट बेस्ट होगा। क्योंकि अभी भी लर्न करते जा रहे हो तो प्रॉब्लम होगा, अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो नो इशू, बस खाली स्मार्ट वर्क करो। कैसे प्रिपेयर करना है वो सुन लो। तो ये आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव्स, इसमें कैसे टाइप में लिखना है। लाइक आप क्वेश्चन पेपर में अच्छे से लिख कर तो आते हो, बट बेसिक मिस्टेक कर देते हो जिसकी वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं। लाइक अंडरलाइन नहीं कर लेते या तो पैटर्न फॉलो नहीं करते, वो सब। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूँ, ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
आप होप आपको समझ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूँ तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्सेप्ट, जो कि आपका लाइक मोस्ट ऑफ पेपर पैटर्न सेम ही है। लाइक एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट, इसमें ईच 2 मार्क्स का है और आपको एनी 4 लिखना है आउट ऑफ 6 गाइस। 6 टोटल आपको 6 क्वेश्चंस देंगे। एक्सप्लेन द टर्म, जो बहुत मेन कौन से गाइस पूछे जा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बैंक आपको चाहिए, मोस्ट ऑफ नीड है आपको, तो कमेंट कीजिए, तो मैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगी, एज वेल एज उसके बेसिस पे वीडियो भी प्रिपेयर कर दूंगी। ठीक है, सो लेट मी नो इन कमेंट। एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट, इसमें लाइक पर क्वेश्चन का है 2 मार्क्स, खाली आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मार्क्स विदाउट ऑप्शन इज 8, ठीक है, और विथ ऑप्शन इज 12। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी ओसीएम में भी होता है, जिसके बेसिस पे आपको ओन से लिखना रहता है गाइस। इसमें भी लाइक एसपी की तरह येस नो होता है, बट थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना रहता है आपको। और जैसे कि एसपी के सारे केस स्टडीज़ का पीडीएफ मैंने अपलोड किया हुआ है टेलीग्राम पे, इसका भी आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी, वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। और केस स्टडी इसके बहुत सिंपल है, बट आपको समझना चाहिए चैप्टर, तो आप लिख पाओगे। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, पर 3 मार्क्स का रहेगा, 3 देंगे, आपको खाली 2 अटेम्प्ट करना है, टोटल 6 मार्क्स। ओके, डिस्टिंक्शन बिटवीन 4 मार्क्स का है, जिसके लिए गाइस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आप आंसर लिखा करो। लाइक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि इसके लिए कितना पॉइंट, इसके लिए कितना पॉइंट हमें लिखना चाहिए, तो पहले आप मार्क्स को देखो कि कितने मार्क्स का। लाइक डिस्टिंक्शन पर क्वेश्चन है 4 मार्क्स, तो आपको 4 अगर प्रॉपर हो कि प्रॉपर आपको आता है, और 1 पॉइंट आपका जाना चाहिए 2 to 3 लाइन्स। तो आप अगर कंफर्म हो कि ये मेरा पॉइंट सही है तो 4 ही पॉइंट लिखो, वरना आपको 5 to 6 पॉइंट लिखना चाहिए, तो आपको पूरा 4 मार्क्स मिलता है। 4 देंगे डिस्टिंग्विश, आपको खाली 3 लिखना है बस। ठीक है, टोटल 12 मार्क्स का रहेगा। आंसर इन ब्रीफ की मैं बात करूँ तो ये है आपका पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, आपको 3 देंगे जिसमें से खाली आपको 2 अटेम्प्ट करना है, और टोटल 8 मार्क्स। इसके लिए गाइस पैटर्न रहता है, लाइक सबसे पहले आप मीनिंग लिखा करो, नहीं बोला है तो भी वो टर्म का मीनिंग एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा बेसिक सा 2 to 3 लाइन। फिर जो मेन क्वेश्चन पूछा है, इसका इंपॉर्टेंस है, उसका फीचर्स या जो भी है वो लिखो, और फिर लास्ट में कंक्लूजन्स लिखा करो। ठीक है, जस्टिफाई द फॉलोइंग, नथिंग बट गिव रीज़न होता है, जिसको आपको खाली जस्टिफाई करना रहता है। लास्ट में ये पॉइंट लिखा करो कि फ्रॉम दिस रीजन आई जस्टिफाइड द फॉलोइंग, मतलब जो क्वेश्चन है वो लिखा करो, समझ रहे हो। जस्टिफाई द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, मतलब आपको 5 to 6 पॉइंट समथिंग लिखना रहेगा। आपको टोटल 4 देंगे और खाली 2 लिखना है, एनी 2 out of 4, जिसमें से टोटल मार्क्स है 8 मार्क्स। ठीक है, ईच कैरी 4 मार्क्स। अटेम्प्ट द फॉलोइंग 5 मार्क्स का रहेगा, एनी 2 लिखना रहेगा, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, तो आपको जाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 6 to 7 पॉइंट समथिंग, एंड 3 क्वेश्चन देंगे जो आपको अटेम्प्ट करने खाली 2, ओनली 2 यू हैव टू अटेम्प्ट, ईच क्वेश्चन 5 एंड टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो लॉन्ग आंसर रहते हैं, आंसर द फॉलोइंग, 8 मार्क्स का, जो कौन से इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2, जो प्लानिंग, जो पॉडस्कॉप है, POSD, जो भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब, इसमें से पॉसिबिलिटी है कि एक आ सकता है, या तो चैप्टर नंबर 1 में से भी, या तो चैप्टर नंबर 4 टाइप ऑफ बैंक्स एंड ऑल। बहुत क्वेश्चन है 8 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, 2 देंगे, आपको खाली 1 लिखना है, और 8 मार्क्स का है। ये पैटर्न पूरा 8 मार्क्स लाने के लिए आपको कैसे लिखना है, लाइक गाइस मीनिंग लिखा करो, वो टर्म को एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जांपल आया, एक्सप्लेन व्हाट इज़ प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, तो हेड पॉइंट्स याद रखा करो। OCM में आई नो बहुत लेंदी आंसर्स है, ब्रीफ्स है, बट मैं इतना कहूँगी गाइस कि आप खाली हेडिंग्स याद रखो, हेडिंग भी शॉर्टकट वे से याद रखो, और अंदर का आप ओन से लिखोगे, थोड़ा इंग्लिश से खुद से लिखोगे, तो यू विल गेट मार्क्स, डोंट वरी। सो कैसे लिखोगे, सबसे पहले मीनिंग एक्सप्लेन करो, व्हाट इज़ प्लानिंग, किसने लिखा है, वो इंसान का नाम लिखो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऐसे मेंशन करो। फिर थोड़ा प्लानिंग के बारे में गिव रीज़न दो, लाइक उसको क्या होता है वो समझाओ। ये ऐसे स्टेप वाइज जाओगे, लाइक डायरेक्टली आप इंपॉर्टेंट स्टार्ट करो फर्स्ट पॉइंट, तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। ठीक है, जो चेक करता है उसको, ठीक है, तो जो चेक करे वो इजीली चेक कर पाए, ऐसे थोड़ा लिखा करो। फिर ऐसे हेडिंग दो, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग अंडरलाइन करो, फिर फर्स्ट पॉइंट हेडिंग लिखो और उसके अंदर का ओन से लिखो, फिर सेकंड पॉइंट, फिर नेक्स्ट लाइन से उसको एक्सप्लेन करो, और फिर थर्ड फोर्थ ऐसे स्टार्ट करो। ठीक है, 8 मार्क्स के लिए मिनिमम आपको 9 to 10 लिखना रहेगा पॉइंट, ओके, जो कि 8 मार्क्स का है, इसलिए। फिर लास्ट में कंक्लूजन ऐसे लिखो कि सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड दिस आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग,
ऐसे अगर मेंशन करते हो गाइस, सो आपका लेवल भी लगता है, लाइक आप 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से लिख रहे हो, सो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट भी करता है गाइस। देखो इतना मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि गाइस पास नहीं, अच्छे मार्क्स अगर अच्छे स्कोर करोगे तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। लाइक अगर आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट स्टार्ट कर चुके हैं, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसे है कि जो स्टार्ट भी नहीं किए हैं, खाली डर है। तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लाइक जो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन सी मिस क्या कहती है, कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता है, वो खाली नोट डाउन कर लो, ताकि वही अप्लाई करोगे तो आपको अच्छे से मार्क्स ला पाओगे। तो इसलिए कह रही हूँ गाइस, हेड पॉइंट्स को समझो बस। लेक्चर्स मैंने जैसे कि कहा कि ओसीएम के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उस सभी के मैंने वीडियो डाले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा। तो और इंपॉर्टेंट ओसीएम में कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने वो भी मैंने डाले हुआ है। आप एक बार देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, लर्न करना है। खाली हेड पॉइंट लर्न करो, इनर का आप अंदर का जो पैराग्राफ है वो खुद से लिखोगे, वेल एंड गुड। तो ये आपका रहेगा। लाइक पहले आपका ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स का, इसमें बिल्कुल भी मार्क्स कट मत होने देना, पूरा 20 मार्क्स। एक दिन खाली आप इसका ऑब्जेक्टिव्स का ही ले लो। आप सोचते होंगे कि ये खाली ऑब्जेक्टिव्स ही है, ये मैं यहाँ वहाँ से पूछ लूँगा, नो, पॉसिबल नहीं है। फिर से कह रही हूँ गाइस, 20 मार्क्स किसी और के भरोसे आप जा रहे हो तो हो चुका, यही आपका स्कोरिंग रहता है, ठीक है। और ईजी भी रहता है, ऑप्शन भी देते हैं इन लोग। 20 मार्क्स रहेगा, अंडरलाइन करना मत भूलना। आप मेन आंसर लिख के आ जाते हो एकदम कि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, फिर में अंडरलाइन करना ही भूल गए तो गया वहाँ पर ही मार्क्स। तो पूरा ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का आपका डन हो जाएगा। एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट जो रहता है 8 मार्क्स आपके हाथ में है। फिर डिस्टिंक्शन के 12 मार्क्स, केस स्टडी का भी मैं गिनूँ 6 मार्क्स, तो गाइस 20 + 8 + 6 + 12 इतने मार्क्स आपके हाथ में है। फिर ब्रीफ में खाली आप बेसिक सा भी मीनिंग भी लिख के आओ तो भी आपको मिल जाता है। जस्टिफाई, खाली जस्टिफाई करना रहता है, इसका कुछ करेक्ट एग्जैक्ट आंसर ब्रीफ नहीं रहता है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग और लॉन्ग आंसर में भी आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा अगर आप थोड़ा बहुत भी लिख के आते हो। डरने की बात नहीं है गाइस, बहुत इजी पेपर रहता है, बस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अभी मोस्टली आपका जैसे कि फैब में एग्ज़ाम होगा, सो आप प्रिपेयर स्टार्ट कीजिएगा। इस लाइक पेपर पैटर्न कैसा है वो मैंने बता दिया। पर चैप्टर वेटेज क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें बहुत लाइक हेनरी फ्योल, फिर टेलर्स, इसके थ्योरीज है बहुत इंपॉर्टेंट, पूछते हैं गाइस, याद रखना। जो कि 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। सेकंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पोस्ट कॉप जो है 12 मार्क्स का वेटेज है ये चैप्टर का। थर्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 5 मार्क्स का ही है। तो गाइस अकॉर्डिंगली सोचो, 5 मार्क्स का वेटेज है, तो आप ऐसा नहीं कि पूरा एक हफ्ता खाली चैप्टर 3 पे लगाए, नो। बेसिक सा वो चैप्टर में से आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है, टेंशन मत लो, मैं उसका आपको पीडीएफ अपलोड तो की हूँ मैं टेलीग्राम पे, फिर से डाल दूँगी और वीडियोस भी बना दूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट आपको लर्न करना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी गाइस कि चैप्टर 3 में सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बेसिक जो इंपॉर्टेंट लगता है वही कीजिए, क्योंकि खाली 5 मार्क्स का आने वाला है। फोर्थ चैप्टर वेरी एंड वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग चैप्टर, बैंक्स का जो है वो आता ही है, 20 मार्क्स का है। हेडिंग लर्न कीजिए और खाली समझने की कोशिश कीजिए, पूरा रट्टाफाई मत करना। फिफ्थ है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, 7 मार्क्स। 6 and 7 chapter is also carry 7 marks and last marketing 15 marks। मतलब आप ज़्यादा फोकस करोगे 4th चैप्टर पे, 8th चैप्टर पे और 2nd चैप्टर पे, 2 4 8, इन शॉर्ट 1 आप उसमें मेन ही खाली समझोगे, ठीक है। 2 4 और 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल दिस, सबका टोटल फिर होता है 80 मार्क्स। तो जो 2nd चैप्टर है 12 मार्क्स का, 4th चैप्टर है 20 मार्क्स का और 8th चैप्टर जो 15 मार्क्स का, समझ लेना। ये जो मार्केटिंग का 4 पीस 6 पीस, फिर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये सारे हैं वो इंपॉर्टेंट आंसर्स होते हैं। लाइक फंक्शंस इतने सारे हैं, सारा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे गाइस, फॉर एग्जांपल 8 मार्क्स का आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, तो पूरा तो नहीं लिखोगे आप, सबके हेड पॉइंट सब भी लिखोगे, 15 या जो भी है जितने सारे हैं समझाओगे, खाली अकॉर्डिंग वाइज कितने मार्क्स का, लाइक 9 to 10 पॉइंट एक्सप्लेन करो। और अगर आपका पूरा 15 पॉइंट्स है तो 15 पॉइंट्स पहले मेंशन करो और फिर लाइन वाइज आप समझाओ, लाइक 10 पॉइंट्स खाली, ताकि मैम जो चेक कर रहे हैं उनको भी ऐसा लगे, सर यार मैम जो भी चेक कर रहे हैं उनको भी ऐसा लगे कि इस बच्चे को लाइक पूरा हेड पॉइंट्स पता है, तो इसने पूरा मेंशन किया, बट एक्सप्लेन इसने स्मार्टली मार्क्स वाइज एक्सप्लेन किया। लाइक 8 मार्क्स का तो 9 to 10 पॉइंट्स, समझ रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस कि ऐसे पैटर्न में अगर आप लिखोगे पेपर बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये आपका मार्क्स लाइक इससे आपने आई
लाइक इससे आपको ये पता चला कि चैप्टर 2, 4 और 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी समझ लेना अच्छे से, वही खाली लर्न करोगे तो बेस्ट है। अभी जैसे कि पेपर पैटर्न, वेटेज और किस तरह पेपर लिखना चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मैंने अभी डिस्कशन किया। ये जो है गाइस इतना लेंदी में मत जाना, ये तो मैंने खाली आपको खाली गो थ्रू करने के लिए बोला। लाइक नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर इसका क्या है, लाइक जो भी A to J जो मैंने अभी आपको समझाया इन दिस, ये पर्टिकुलर खाली वही बात है। लाइक देखो ए में इन दिस क्वेश्चन देयर आर 5 क्वेश्चंस रहेगा और 1 मार्क्स इच, ऐसे बस। फिर A B, फिर B में मैच द कॉलम, ये सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देयर आर 6 क्वेश्चंस रहेगा, 2 मार्क्स इच, एनी 4 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। केस स्टडी इट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, स्टूडेंट हैव टू आंसर, जस्टिफाई करना रहता है, आपके ओन से आप लिख सकते हो, नो परफेक्ट आंसर नहीं रहता इसका। 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स रहेगा जिसका, एंड आपको खाली 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन 4 सब क्वेश्चन और 4 मार्क्स इच, आउट ऑफ दिस आपको खाली 3 लिखना है। आंसर इन ब्रीफ देर आर 3 क्वेश्चन और 4 मार्क्स इच एंड एनी 2 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट द फॉलोइंग, 7 एंड 8 ब्रीफ। बस ये गाइस ये सारे देखो यही है जो मैंने आपको अभी इन डेप्थ समरी करके बताया। इन्होंने खाली इन लाइक एक्सपांड करके एलोबरेट करके समझाया है, बट आई होप आपको समझ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 कैसे आने वाला है, पर चैप्टर का वेटेज क्या है और इंपॉर्टेंस की जो मैंने अभी बात की वो आप समझ लेना। अब गाइस मैं एक बात कहूँगी कि बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। लाइक अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं OCM कल से पढ़ना स्टार्ट करूँगा या करूँगी, या मैं इसका प्रिपरेशन कल से स्टार्टअप करूँगा या करूँगी, तो ये गाइस रहने दो। अगर आप अभी से स्टार्टअप करो, पूरा दिन नहीं लगाओ, खाली हार्डली 1 to 2 आवर्स भी आप फोकस के साथ दे रहे हो एक सब्जेक्ट को, तो वो आंसर को लर्न करके छोड़ो। लाइक आप टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने कहा आपको अगर टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो चाहिए कि हम बोर्ड्स का इतने सारे सब्जेक्ट है, इतने आंसर्स है, कैसे प्रिपेयर करें, तो कमेंट, लेट मी नो इन कमेंट दैट यू वांट वीडियो और नॉट, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम मैनेज करें। आई नो गाइस अपना टाइम हम खुद ही मैनेज करना सीखते हैं, तो आप खुद ही प्रिपेयर कीजिए कि आपको किस तरह मैनेज करना चाहिए। लाइक ऐसा मत सोचो कि ये सब्जेक्ट को मैं कल से लर्न करना स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। एक्सक्यूजेस मत दो, अभी से स्टार्ट करो तो ही आपका प्रिपेयर हो पाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि टोटल 8 चैप्टर है, आराम से प्रिपेयर हो जाते हैं, खाली हार्डली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो। एक बार आपका सभी प्रिपरेशन हो जाता है तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि स्टार्ट योर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे अपलोड किए, देखोगे तो ठीक है, फाइल्स में जाके तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। नहीं आ रहा है तो एक बार बुक ओपन करके देखो कि कहाँ इशू हो रहा है आप, तो ताकि वो आप लर्न करो, क्योंकि लर्न करके जा रहे हो और खाली बोर्ड्स में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो हो चुका, तो आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उतना आपका माइंड स्ट्रांग होगा और आप लिख भी पाओगे। होप यू अंडरस्टैंड गाइस आज का वीडियो, आई नो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी OCM की टेंशन नहीं होनी चाहिए एज़ पर मी। लाइक मैंने आपको जैसे समझाया वेटेज और पेपर पैटर्न और कैसे हम अच्छा मार्क्स स्कोर करें, इंक्लूडिंग OCM, जैसे कि मैंने अभी समझाया आपको, और अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो मैं वेरी सुन आपको पोस्ट कर दूंगी यहाँ पर। स्टे ट्यून और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एनी डाउट लेट मी नो इन कमेंट। सो गाइस अभी भी आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाना, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में वेरी सुन। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।